2020 में एक क्वेश्चन आया था, स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ मीथेन एट एसटीपी इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 8। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस ग्राम ऑफ सम कंपाउंड, राइट। तो वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं आज हम सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी कंपाउंड का आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, अब ग्राम कुछ भी दिया उसका, ठीक है, आपको जिस भी कंपाउंड का वॉल्यूम निकालना है ऑक्यूपाइड बाय सम ग्राम, जो भी ग्राम दिया हो, तो उस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? सबसे पहली चीज कि आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमको वेपर डेंसिटी दी गई है, तो जब हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी के जरिए, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला ये होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। जिस भी आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, अगर उसकी वेपर डेंसिटी पता हो, तो बस उसमें 2 का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी गई थी क्वेश्चन में, जो कि 8 थी, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, जो कि हो गया 16। अब इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है किसी भी कंपाउंड का, जितना भी आ जाता है, वो आपको ग्राम में अपने दिमाग में लेके आना है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट किया है 16, तो आपको ये पता होना चाहिए उतना ही ग्राम, जितना मॉलिक्यूलर वेट आया है उतने ही ग्राम, यानी कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन का जो वॉल्यूम होता है, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। ये आप रट लीजिए, कोई भी कंपाउंड आएगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा उतने ग्राम ऑफ मीथेन विल ऑलवेज ऑक्यूपाई दिस मच लीटर, या याद रखिएगा 22.4 लीटर याद रखिए, ठीक है, एट एसटीपी। अंडरस्टूड। अब आपको ये देखना है कि आपको कितने ग्राम मीथेन का वॉल्यूम पता करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया था 40 ग्राम ऑफ मीथेन का आपको वॉल्यूम पता करना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, हमें पता है 16 ग्राम के लिए इतना लीटर है, तो 40 ग्राम के लिए कैसे निकालेंगे? तो ये तो वो क्वेश्चन मिल गया कि जैसे आपको पता है एक पेन की कीमत 2 रुपए है, तो 5 पेन कितने के आएंगे? तो 5 to the 10 कर देते हो आप, राइट। तो यानी आपको अगर कितने भी ग्राम का निकालना हो, तो पहले आप क्या करिए, 1 ग्राम का निकालिए। तो 1 ग्राम के लिए क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पेन आ रहे हैं 50 रुपए के, राइट, तो एक पेन कितने का आएगा? 5 रुपीज का आएगा। कैसे निकाला? 50/10 किया। तो बस यही करना है 1 ग्राम के लिए, जो यहाँ पे आपका लीटर है, यानी 22.4 अपॉन आप कर दो यहाँ पे 16। अभी आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, क्योंकि आपको 1 ग्राम को नहीं निकालना है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो फाइंड करना है, जो कि है 40 ग्राम, राइट। तो आप निकालोगे 40 ग्राम का कितना होगा। तो भाई अब एक पेन इतने रुपीस का आ रहा है, 40 पेन कितने के आएंगे? क्या करोगे? इंटू 40 कर दोगे। तो बस जो यहाँ लिखा है आपको 22.4 अपॉन 16 इंटू 40। हाउ इजी। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 56 लीटर। तो यही आपका आंसर है। देखिए कितना इजी है। फिर से मैं बता देती हूँ, जिस भी आपको कंपाउंड का वॉल्यूम निकालने को बोलेगा, सम ग्राम ऑफ मीथेन कितना ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, ये पूछेगा हमेशा, तो बस आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। अगर वेपर डेंसिटी पता है तो उसके जरिए निकाल दीजिए, नहीं तो जैसे आप निकालते हो मॉलिक्यूलर वेट वैसे निकालिए। तो जितने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा उसका उतना ग्राम हमेशा ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम कितने का करेगा? डिवाइड, फिर जो भी पूछा गया उसके लिए क्या करेंगे? इनटू कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। ये भी जो पैटर्न है क्वेश्चन का बहुत बार रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स आप मुझे पहले दिमाग से सोच के बताइए, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड के या किसी भी एलिमेंट के या किसी भी चीज के बहुत ज्यादा नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैं इसके NaOH के आगे 3 लगा दूं तो उसके 3 मोल्स हो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स अब कम ही होते हैं ऑब्वियसली, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? मल्टीप्लाई करके आएगा कि डिवाइड करके आएगा? अब आप मुझे बताओ, चीज कम कब आती है? डिवाइड करने पे आती है। अब डिवाइड करने पे चीज छोटी होती है, मल्टीप्लाई करने पे चीज बढ़ती है ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कम ही होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी कंपाउंड वगैरह के। तो भाई इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा।
और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखनी है कि नीचे आपको जो रखना है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है वो रखना है, और जो गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 160 ग्राम ऑफ NaOH, यानी ये गिवन जो है वेट है सब्सटेंस का 160 ग्राम गिवन वेट है। तो गिवन वेट है तो हमने यहाँ रख लिया 160 ग्राम, राइट। लेकिन इससे पहले हम क्या निकाल ले, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है आपको पता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो भाई इसके लिए आपको एटॉमिक वेट जो होता है दोनों का, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक वेट अलग होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट लिया जाता है और प्लस किया जाता है जितने भी एलिमेंट्स हैं। Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो गिवन वेट क्या था हमारा 160, और अभी हमने निकाला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस यानी जो कि दिया गया है NaOH, उसका कितना है 40, तो कितना आंसर आ गया 4। यानी NaOH के 160 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 4 मोल्स। अंडरस्टैंडिंग, दिस विल बी योर आंसर।